नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों इसे अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों अंकिता हत्याकांड में आज हम बात करेंगे कल होने वाले हाईकोर्ट के फैसले की। तो कल होगा जजमेंट डे और कल हाईकोर्ट से क्या क्या निर्णय निकल सकते हैं, बहुत खास पेशकश है, पूरी बात सुनिएगा। वीआईपी के लिए होगा नार्को टेस्ट। क्या होता है नार्को टेस्ट, और अगर नार्को टेस्ट इस केस में पुलकित का हुआ तो क्या वास्तव में वीआईपी का नाम पता चल पाएगा, इसके कानूनी पहलू देखेंगे। और सीबीआई आएगी या नहीं, इस बात के कितने चांसेस हैं, इसको भी आज प्रीव्यू करने की इस खास पेशकश में कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना लाग लपेट के। क्या जजमेंट डे कल होगा? देखिए 3 नवंबर को पहली फैसला सुनवाई थी, 11 को दूसरी, और कल को हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है 18 नवंबर को। हाईकोर्ट के सामने चुनौतियां हैं, या उसके सामने जो प्रश्न है, चुनौतियां हैं तो गलत शब्द हो गया, प्रश्न क्या है कि क्या इस केस में सीबीआई आए नहीं आए, क्या एसआईटी ने सही तरीके से काम किया कि नहीं किया, वनांतरा रिजॉर्ट तोड़ने वाले पे एफआईआर होगी या नहीं होगी, और क्या वीआईपी का नाम सार्वजनिक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और इसके लिए आगे क्या करने की ज़रूरत है जांच को निष्पक्ष लाने के लिए। हाईकोर्ट के सामने इन सवालों को ले जाते हुए पीआईएल फाइल करी गई थी, और हाईकोर्ट ने 2 सुनवाई में, पहली सुनवाई में एसआईटी से कहा था कि आप केस डायरी और पूरे केस की डिटेल दो लिखित में। पिछली बार जब एसआईटी ने दी तो हाईकोर्ट एसआईटी से खासा नाराज नज़र आया, क्योंकि हाईकोर्ट के सारे सवालों के बहुत सटीक उत्तर देने में एसआईटी कामयाब नहीं थी। तो कल अब इस मुद्दे पे क्या होगा, इस प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हाईकोर्ट का कोई भी डिसीजन तर्क के आधार पे होता है, लॉजिक के आधार पे होता है। अगर हाईकोर्ट सीधे सीधे कह देती कि पहली सुनवाई में कि जाओ और सीबीआई के पास जाओ, तो उत्तराखंड की सरकार, कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट चली जा सकती थी कि नहीं ये हमारी एसआईटी की वो चीज़ें हैं। या एक आपने पढ़ा होगा नेचुरल जस्टिस, कहते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। नेचुरल जस्टिस में क्या होता है कि कोई भी आप डिसीजन दो उसके पीछे आपके पास कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए, आपके पास कोई तर्क होना चाहिए। तो अगर एसआईटी से सवाल नहीं पूछा जाता, सीधे इसमें हाईकोर्ट क्या कहता कि भैया सीबीआई की जाँच करा दो, तो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत का पालन नहीं होता। लेकिन इस केस में पूर्ण रूप से एसआईटी को मौका दिया गया, 2 मौके दिए गए कि अपनी बात विस्तार के साथ, तथ्यों के साथ वो अदालत के सामने रखे। लेकिन एसआईटी पूर्ण रूप से, हाईकोर्ट को भी अगर हम देखें तो एसआईटी एक प्रकार से फेल नजर आई पूरे प्रकरण में। तो कल अब हाईकोर्ट किन बिंदुओं को ध्यान में रख सकता है, यहाँ पे समझने की बात है, क्योंकि इस केस के जो मेन 2 चीज़ें हमें ध्यान देखनी होगी। पहला तो वीआईपी कौन था, दूसरा सबूत नष्ट कौन करवा रहा है और किसके इशारे पे ये सब हो रहा है। यही जांच को प्रभावित करने वाले बिंदु थे, यही पीआईएल का मूल सारांश था। तो इस मुद्दे पे तो कहीं ना कहीं सरकार जो है घिरती नज़र आ रही है, अदालत में भी। तो ऐसे में मैं जितना समझता हूँ हाईकोर्ट के निर्णय से पहले ऐसा होगा, कहना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। लेकिन हम एक गैस जरूर बता सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि होगा ही, लेकिन क्या होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्या होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सीबीआई के चांसेस मैं समझता हूँ करीबन 70% ऐसे मामले जो देखे जाते हैं जहाँ पर एसआईटी जवाब नहीं दे पाती, वहाँ पे सीबीआई को इनपुट कराया जाता है। क्योंकि या तो आपके सामने 2 विकल्प रहते हैं कि जो जवाब कोर्ट ने पूछे वो जवाब आप कोर्ट को मुहैया करा दो, पॉइंट नंबर 1। या दूसरा पॉइंट आप लोगों के सामने ये रहता है कि आपसे जांच नहीं हो सकती, तो हम मामला आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अब या तो कल वीआईपी का नाम बता दिया जाए और सारे साइंटिफिक एविडेंस जो हैं वो कोर्ट के सामने फिर से एसआईटी रख दे, फिर या तो सीबीआई की बात हो जाए। अब कोर्ट क्या करेगा, आपको क्या लगता है? वैसे तो आप एक बार कमेंट करके बताओ, और अभी तक जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते रहिए, जैसे जैसे आप लोग आगे वीडियो देख रहे हैं। और कमेंट में बता भी देना कि आपको क्या लगता है कि कल क्या इस मुद्दे पे सीबीआई आ ही जाएगी। एक प्रश्न तो आज हमने ये देखा है। अब आज के दूसरे प्रश्न की मैं बात करता हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल सब लोगों के सामने एकटक बना हुआ है, और इस सवाल का नाम है नार्को टेस्ट। क्या होता है नार्को टेस्ट, और इस केस में नार्को टेस्ट की इजाज़त क्या मिलेगी?
देखिए दोस्तों, नार्को टेस्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें व्यक्ति को अर्धचेतन अवस्था में, अर्धचेतन अवस्था यानी वो पूर्ण रूप से बेहोश भी नहीं होगा, पूरा होश में भी नहीं होगा, कुछ एक हिप्नोटिज्म की अवस्था होती है, कुछ केमिकल्स का इसमें उपयोग किया जाता है जिसमें माना जाता है कि आदमी झूठ नहीं बोल सकता, उसे सच कहीं ना कहीं बुलवाया जाता है, उसका नार्को किया जाता है, तो इसे कहते हैं नार्को टेस्ट। तो नार्को टेस्ट अगर पुलकित का हुआ, कैसे होगा वो भी बताऊंगा। तो वीआईपी का नाम खुल सकता है, क्योंकि पुलकित भले ही ये ना बताए लेकिन वीआईपी का नाम पता चल सकता है, और उस वीआईपी से उसको गिरफ्तार सबूत मिले तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन कम से कम एक इनिशियल पूछताछ के लिए तो बुला सकते हैं। लेकिन अब मैं इस पॉइंट पे चर्चा करता हूँ कि नार्को टेस्ट के लिए क्या करना होगा। वैसे तो मुझे लगता है कि सरकार कभी नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगी, क्योंकि नार्को के बाद जो वीआईपी निकलेगा हो सकता है वो इनका अपना ही बंदा हो कोई। लेकिन नार्को टेस्ट के लिए पहले सरकार को ही पहल करनी होगी कि पुलकित जो है, कोर्ट में कहना होगा कि पुलकित कहीं ना कहीं एक संगीन अपराधी है और ये तथ्यों को छुपा रहा है, और इन तथ्यों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है इस केस के लिए। तब माननीय उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट जो है इस बात की इजाज़त देगा कि इस मामले की संगीनता को देखते हुए नार्को टेस्ट करा दिया जाए, यानी अदालत की कंसेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सरकार ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन इस मामले में कोई विधिक अड़चन है नहीं, क्योंकि मामला गंभीर है, तथ्य छुपाए जा रहे हैं, तो उन तथ्यों को निकालने के लिए। दूसरा, सरकार क्यों नहीं करेगी मैं बता रहा हूँ। सरकार को मुझे लगता है कि इन लोगों को पता होगा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेचारे फिर खुद भी तो मुसीबत में आ जाएंगे। तो जो ये लोग पक्षकार हैं, जैसे आशुतोष नेगी साहब को पक्षकार स्वीकार कर लिया, या उनकी माताजी, उनके पिताजी जो हैं इनको पक्षकार है, इन्हें कल के अपनी दलील में एक नया पॉइंट ये भी मुझे लगता है कि ऐड ऑन करना चाहिए था, या पहले ऐड ऑन करना चाहिए था कि अगर आप वीआईपी का नाम नहीं बता सकते तो नार्को टेस्ट किया जाए। क्योंकि अंकिता झूठ थोड़ी क्या बोल सकती है कि मुझे स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा गया था, फुल सर्विस देने के लिए कहा गया था। कौन था वो? कोई तो होगा क्या मंगल से उतरा था भैया? ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जा सकता। यही इस केस का मूल सिद्धांत है। ये वीआईपी अगर पकड़ में आ गया तो हो सकता है कोई बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश हो, कोई बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि इनका वो गिरोह कहते हैं, गिरोह। जैसे वीडियो में पहले कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, 2 हैं 4 हैं 5 हैं, जब पकड़ में आए तो बड़ौनी से लेकर के सचिव से लेकर के सारे नप गए। वही बड़ौनी साहब जो कहते रहते थे कि कुछ घोटाला नहीं है, 2 4 5 लोग ऐसे कहते रहते मेरे बच्चे कौन पालेगा, उठ पटांग बातें करते रहते थे। आज आप देख रहे हैं सारे सस्पेंड हो गए, बेचारे घर बैठ के आराम से धूप सिकाई कर रहे हैं। तो यही होता है बाद में। तो इस नेक्सस को भी एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे इसलिए नार्को टेस्ट है। लेकिन नार्को टेस्ट में किसी को कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग मैं राज्य में एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या है, लोग सही प्रश्नों पे बल नहीं देते। अंकिता को दोस्तों इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? अंकिता को अबे इंसाफ मिलेगा कैसे? पहले सोचो तो सही। हम राष्ट्र नीति उत्तराखंड तथ्यों पे बात कर रहा है कि सही दिशा, इसको पकड़ोगे तो ये निकलेगा। आप लॉजिक पे तो चलो। अगर वीआईपी नहीं पता चला आप क्या कर लोगे? आज ये मुद्दा गर्म है, कल की 8-10 दिन, 1 महीना 2 महीने के बाद मुद्दा शांत हो जाएगा और पुलकित खुली हवा में सांस लेगा। खुली हवा में मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आज वीआईपी का नाम नहीं पता चला तो इसके लिए आज हमें नार्को टेस्ट के लिए सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे वी वांट नार्को, एक कमेंट आप और करें, ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वीआईपी को ही एक्सपोज करना, और एक कोर्ट से हो सकता है, ये कोर्ट से हो सकता है, और ये लोग जानबूझ करके स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये प्रश्न है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर के हम पक्षकारों से भी अपील करते हैं, अंकिता के माता पिता आशुतोष जी से, कि नार्को टेस्ट के लिए भी आप ऑनरेबल कोर्ट में जाइए। जो भी आपको विधिक पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, हम भी आपके साथ अपनी लीगल बुद्धि के साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़े हैं। जो मदद की ज़रूरत पड़ेगी आप हमसे कहिएगा, और लोग भी हैं मेरे मित्र, हम सब लोग मिलकर आपकी लीगल मदद करेंगे जितना भी हो सकेगा। और साथ में सरकार को भी हम कहना चाहते हैं कि देखिए, आज मुख्यमंत्री साहब बात सुनिए, आज एक गरीब के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, कभी आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा तो सत्ता आपकी रहेगी नहीं। जो आया है वो जाएगा, ये प्रकृति का नियम है, ये शाश्वत नियम है।
तो ऐसे मापदंड सेट करके जाइए कि जब आप पे मुसीबत कभी आए तो तब आपको ये लोग ना सुना सके कि जब आप सत्ता में थे तब आपने क्या किया। आप धाकड़ हैं तो अपनी धाकड़नेस को दिखाइए और सिद्ध कर दीजिए कि हाँ आप स्पष्ट हैं इस मुद्दे पे। आप सभी लोगों से फिर से लास्ट में अपील कि सबसे तथ्यात्मक तथ्यपरक विश्लेषण केवल राजनीति उत्तराखंड पे। चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन दबाएं और वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें राजनीति उत्तराखंड।